अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुनव्वर है और आप सबको हमारे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। आज के अपनी इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कीपा सॉफ्टवेयर के मुतालिक। तो कीपा का प्रैक्टिकल करने के लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। हम चलते हैं अब कीपा पे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम कीपा से चेक करेंगे कि आया कि जो भी प्रोडक्ट हम व्यू कर रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ सेलर्स बैठे हुए हैं, उसका क्या स्टेटस है प्रोडक्ट का, क्या हम उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं, क्या उसमें ब्रांड सेल कर रहा है, क्या उसमें अमेज़ॉन सेल कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम आज के इस एपिसोड में चेक करेंगे। ये हमारी कीपा की 2 से 3 क्लासेस होंगी जिसमें बारी बारी हम एक में प्रोडक्ट को एनालाइज करना आपको बताएंगे, फिर कीपा के चार्ट को अंडरस्टैंड करना आपको बताएंगे, फिर कीपा से कैसे हम ब्रांड फिल्टर आउट करते हैं वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। तो आपने ये तीनों जो सेशन हैं कीपा से रिलेटेड ये मिस नहीं करने, इनको लाजमी देखना है ताकि आपको कीपा से रिलेटेड मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग मिल सके। नाउ ये एक पेज मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए पहले खोला हुआ है। जैसे कि आप एक ये प्रोडक्ट देख रहे हैं याटी की। याटी बड़ा फेमस ब्रांड है। ये ब्रांड आपने देख लिया, ब्रांड का नाम ये है। अब हम स्टैट्स की तरफ चलते हैं। कीपा मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। ये हमारी आ रही है जी हिस्ट्री। अब कीपा पे सबसे पहले तो आपको ये चार्ट अंडरस्टैंड करना आना होना चाहिए कि बेसिकली ये जो चार्ट एलिमेंट हैं ये हमें क्या कह रहे हैं। आपको इसको रीड आउट करना आना चाहिए। वैसे तो देखने में ये बड़ा कम्प्लेक्सिव सा चार्ट लगता है कि यार ये इतना वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं इसको कैसे रीड आउट करूं। तो बहुत ही आसान है। मैं आपको अब इसको समझाता हूं कि हमने कहां से स्टार्ट करना है। ये आप ये देख रहे हैं एक साइड पे ये बटन्स नज़र आ रहे हैं आपको ये सारे। जैसे ही आप एक बटन पे क्लिक करोगे तो बटन हाइड हो जाता है, दोबारा क्लिक करोगे तो विजिबल हो जाता है। ठीक है, इस तरह आप इन बटन्स को विजिबल कर सकते हैं अपनी चॉइस और रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि जैसे मतलब आपको जौन सा बटन चाहिए आप उसको उसी वक्त एक्टिव कर सकते हैं या जिसको आप बंद करना चाहते हैं उसको आप क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे ये प्रोडक्ट है, इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो ये जो सबसे ऊपर वाला टैब है ऑरेंज टैब, ये अमेज़न की अवेलेबिलिटी को शो करता है। बेसिकली ये हमें बताता है कि क्या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अमेज़न इसको सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप ये जैसे ही इस टैब पे जाते हैं तो आपने देखा ये ऑरेंज लाइंस कुछ हाईलाइट हो जाती हैं। जैसे ही हम अमेज़न के टैब पे जाते हैं तो ऑरेंज लाइन हमें कुछ विजिबल हो जाती हैं, बाकी चीज़ें बैकग्राउंड में चली जाती हैं। इसी तरह आप जिस भी टैब पे जाएंगे वो वाली चीज़ें आपको विजिबल हो जाएंगी, बाकी चीज़ें बैकग्राउंड में बैकएंड में या ब्लर हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक 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 करके सारे टैब की डिटेल्स बताता हूँ कि कैसे हम इन टैब को आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये फिलहाल के लिए ये 2-3 टैब बंद कर दिए हैं। अब मैं जैसे अमेज़न पे जाता हूँ तो अमेज़न पे हमने देखा, ऑरेंज टैब पे हम गए तो हमें ये ऑरेंज लाइंस नज़र आ रही हैं। इसका मतलब है ये है कि अमेज़न इस प्रोडक्ट में आ रहा है लेकिन फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है। फ्रीक्वेंटली उसका स्टॉक खत्म हो रहा है, आ रहा है फिर चला जाता है, आ रहा है फिर चला जाता है। तो ये वो चीज़ें थी जो हमने अपने पहले लेक्चर्स में डिस्कस की थी कि कैसे हमने प्रेजेंस को चेक करना है कि क्या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अमेज़न सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। अब मैं दूसरे टैब पे जाता हूं, यहां से आपको ये पता चल गया कि अगर ऑरेंज टाइप पे ये ऑरेंज लाइंस आपको शो हो रही हैं, ये अमेज़न की अवेलेबिलिटी को कंफर्म करती हैं कि अमेज़न इस प्रोडक्ट में प्रेजेंस है या नहीं है। सेकंड पे हम जाते हैं न्यू और यूज्ड में। अब यहाँ पे कुछ यूज प्रोडक्ट की ऑफर्स भी लगी हुई हैं। ये जो इसी तरह आप जैसे ही BSR पे क्लिक करते हैं
तो आपको एक ग्राफ सा नजर आना शुरू हो जाता है। ये ग्रीन ग्राफ जो है ये बीएसआर का ग्राफ है। सेल्स रैंक यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि करंट इसका सेल्स रैंक चेक करेंगे तो ये 61 इस वक्त सेल्स रैंक चल रहा है। इसी तरह अगला हमारे पास जो टैब है वो है लिस्ट प्राइस का। तो जैसे हम लिस्ट प्राइस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा देखें, ये हमारा ये कॉम्प्लेक्सिटी सारी इंफॉर्मेशन एक ही लाइन पे शो हो रही है। ये बेसिकली उसकी प्राइस को शो कर रहा होता है कि डिफरेंट चीजें पैरामीटर्स को अलग-अलग, जैसे कि अगर आप ऊपर से रीड आउट करना शुरू करें तो ये हमें बता रहा है कि न्यू $38, Amazon कितने में सेल कर रहा है, वो भी 38 में कर रहा है। कोई एक साहब है यूज जो है वो $36.48 में सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह आपने देखा नीचे उसका रैंक शो हो रहा है। इसी तरह हम बाकी टैब्स भी इसके एक्टिव करते जाते हैं, जैसे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब है नीचे वाला, न्यू थर्ड पार्टी FBM। अब इसमें जो FBM सेलर्स हैं, FBM सेलर्स नॉर्मली जो समझे जाते हैं वो ड्रॉप शिपर होते हैं ज्यादातर इनमें। तो ये वो सेलर हैं जो FBM शिपिंग मेथड यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियोस में आपको बताया था कि FBM क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। इसी तरह आगे होलसेल डीलर्स का टैब है। फिर इसके बाद है जी न्यू थर्ड पार्टी FBA। अब ये वो चीज है जो कि होलसेल FBA, जो लोग FBA में अपना प्रोडक्ट लाइव कर रहे हैं, ये उनकी डिटेल्स हैं कि कितने लोग अपना प्रोडक्ट लाइव कर रहे हैं और कौन कौन इस प्रोडक्ट में शामिल हो रहा है। उसके नीचे है बाय बॉक्स। अब अगर हम ग्राफ पे दोबारा आते हैं तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन का वो जो हमारे पास जो ग्राफ्स आ रहे हैं उसके ऊपर इंफॉर्मेशन थोड़ी सी बढ़ गई है। अब यहाँ पे अगर आप इसको रीड आउट करें, थोड़ा सा समझें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें बाय बॉक्स जो है वो FBM थर्ड पार्टी के पास जा रहा है। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जो FBM सेलर होते हैं वो प्रोडक्ट को सस्ता कम प्राइस पे सेल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो बाय बॉक्स विन कर रहा है वो थर्ड पार्टी FBM सेलर्स कर रहा है। तो इसी तरह यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से टैब का क्या मतलब है और इस वक्त उस प्रोडक्ट की करंट प्राइस क्या चल रही है, किस किस प्राइस पे ऑफर हो रहा है, ओल्ड कितने में ऑफर हो रहा है। अगर Amazon वहां पे बैठा हुआ है तो Amazon क्या प्राइस ऑफर कर रहा है, और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बाय बॉक्स विनर कौन है, कौन मतलब सेलर है, FBA सेलर इसका बाय बॉक्स लेके जा रहा है या इस वक्त जो FBM सेलर है उसके पास बाय बॉक्स है, या बाय बॉक्स ब्रांड के पास है, या बाय बॉक्स Amazon के पास है। तो ये सारी चीजें हमें यहां से प्रोडक्ट हिस्ट्री में पता चलती हैं। यहीं पे अगर आप थोड़ा सा नीचे इसी तरह यहाँ पे और भी टैब हैं जो कि आप अपने यूज के लिए देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम नीचे आ जाते हैं तो ये उसकी फर्दर आपको शो करेगा कि इसका BSR वगैरह बाकी चीजें सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करके देगा कि ये अपनी मेन कैटेगरी में इसकी सूरत हाल क्या है और अपनी सब कैटेगरी में सूरत हाल क्या है। इस तरह सॉरी, ये सारी चीजें हमें दिखाएगा ना। उसके नीचे आपको एक टेबल शो हो रहा होगा, यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि न्यू ऑफर्स कितनी हैं। अगर हम यहाँ पे लेके जाते हैं अपना कर्सर तो यहाँ पे न्यू ऑफर काउंट हमारे पास, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक जगह पे 9 आ रहा है, फिर हमने चेंज किया तो यहाँ पे फिर 9 हो गए, फिर 7 हो गए, मतलब 10 भी आ रहे हैं, 7 भी आ रहे हैं, 9 भी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इसी तरह यहाँ से हम अपना ये चीजें चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे एक डिटेल आ रही होती है, आप इसको डे, वीक वाइज, मंथ वाइज, 3 महीने का, 1 साल का, और जब से ये प्रोडक्ट लाइव है Amazon पे, ये सारी चीजें आप यहां से चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अगर वीक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इसके वीक की सूरत हाल बता देगा। यहां से आपको पता चल जाएगा कि 10 तारीख पे Amazon, जैसे कि ये ग्राफ यहां पे शो कर रहा है कि 10 तारीख को Amazon जो है
वो आउट ऑफ स्टॉक हुआ है और अब तक 16 तारीख तक वो दोबारा इन स्टॉक नहीं हुआ। ठीक है जी। और अगर हम 10 तारीख पे रियल ऑफर्स काउंट देख रहे हैं, न्यू ऑफर काउंट के कितने बंदे इस वक्त करंट बैठे हुए हैं, तो 9 लोग हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसी तरह हम इसको मंथली पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 मंथ पे भी कर सकते हैं और ईयरली पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहां पे आप देखेंगे कि इस प्रोडक्ट की करंट स्टैटिस्टिक्स आपको सेल्स रैंक वगैरह और इसकी कैटेगरी की फर्दर इंफॉर्मेशन भी शो हो रही होती है। यहां पे अगर हम देखते हैं तो सेल्स रैंक 90 डेज यहां पे देखें अगर आप, तो ये 52 इसका 90 डेज का सेल्स रैंक चल रहा है। और इसकी कैटेगरी सामने इसके आ रही है किचन एंड डाइनिंग, मतलब ये किचन एंड डाइनिंग इसकी मेन कैटेगरी है। यहां पे इसका जो बीएसआर है वो आ रहा है 90 डेज का 52। तो आपने कीपा में कोई भी प्रोडक्ट एनालाइज करते वक्त ये याद रखना है कि हमारा कीपा का जो जिसको हमने बेस रखना है वो 90 डेज का बीएसआर है। 90 डेज एवरेज बीएसआर हमने अपने जेन में रखना है। उसके लिहाज से हमने प्रोडक्ट को कैलकुलेशन में लेके जाना है फर्दर। अगर यानी आप उसकी यूनिट सेल चेक करना चाहते हैं, कुछ भी चेक करना चाहते हैं, तो 90 डेज बीएसआर को आपने कंसिडर करना है। तो इसी तरह यहां पे दूसरी इंफॉर्मेशन भी आ रही है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो इसकी सब कैटेगरी में भी, मतलब किचन एंड डाइनिंग इसकी मेन कैटेगरी है और इसकी सब कैटेगरी जो है वो उसको भी शो कर रहा है। तो यहां पे हमने ये देखा कि कैसे हम कीपा पे उसकी प्रोडक्ट की हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं। लाइक आप प्रोडक्ट के 3 महीने के स्टैट्स चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट का 1 साल का, कि 1 साल में इसकी प्राइस कितनी फ्लक्चुएट हुई है, या 3 महीने में आप लास्ट 6 मंथ में चेक करना चाहते हैं। तो अमूमन हम जब भी किसी प्रोडक्ट में जंप करते हैं तो हम 6 महीने, एटलीस्ट 6 महीने या 1 साल की हिस्ट्री को अवेल्युएट करते हैं कि लास्ट टाइम इसकी प्राइस कितनी दफा चेंज हुई है, और हम इसको अपने जहन में रखते हैं कोई भी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते वक्त कि ये 3 महीने पहले लोअर प्राइस पे सेल हो रहा होगा। अगर आज मैं हाई प्राइस पे वैल्यूएशन करके ऑर्डर ले उसकी प्रोडक्ट को सोर्स कर लेता हूं, तो हो सकता है कि आज अगले ही दिन, वेरी नेक्स्ट डे, कल मेरा प्रोडक्ट लाइव हुआ है और अगले दिन ही वो प्राइस ड्रॉप हो जाए। तो ऐसी सूरत में, क्योंकि आपने एवेल्युएट किया होगा हाई प्राइस पे, और हो सकता है आप सोर्सिंग से भी एग्री हो जाए कि चले मुझे तो हाई प्राइस पे सेल हो रही है और मैं उस लिहाज से सोर्सिंग भी कर लेता हूं, और आप सोर्सिंग करने के बाद आपको पता चलता है जी अगले दिन प्राइस ड्रॉप हो गई है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए आपने प्राइस ड्रॉप पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट की प्राइस कहां कहां पे जाके ड्रॉप हो रही है, कितनी ड्रॉप हो रही है, उसको आपने अपनी कंसिडरेशन में लाजमी रखना है। ठीक है जी। तो ये था हमारा कीपा का ग्राफ, कि कीपा के ग्राफ को कैसे पढ़ना है हमने। ये जो एक कम्प्लेक्सिव सा हमें नजर आता है, देखने में ये ऐसे लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज की समझ आएगी। लाइक जैसे मैं दोबारा से रिपीट एक दफा कर देता हूं कि ये जो डिफरेंट हमारे पास बटन्स आ रहे हैं, आप जिस भी पर्टिकुलर बटन्स में, टैब में देखना चाहते हैं, ये आपको उसकी इंफॉर्मेशन हाईलाइट कर देगा। अगर आप अपना कर्सर उस टैब के ऊपर लेके जाते हैं तो ये उसकी इंफॉर्मेशन को आपको दिखा देगा। ठीक है। जैसे ही लाइक हमने, आप इनको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अमेज़न की अवेलेबिलिटी हमने चेक कर ली या दूसरी चीजें चेक कर ली, और ये भी देख लिया कि इसका सेल्स रैंक क्या चल रहा है, इसका 90 डेज का सेल्स रैंक कितना चल रहा है, और इस प्रोडक्ट का पूरे साल का बीएसआर क्या चल रहा है। ये ग्राफ हमें हेल्प आउट करता है कि इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, ये प्रोडक्ट कैसी जा रही है, कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट में जो बैठे हुए, कितनी न्यू ऑफर्स बैठी हुई हैं। और यहां से हमें यह भी पता चल गया कि
इस प्रोडक्ट का जो बाय बॉक्स विनर है वो कौन है। मैं उम्मीद करता हूं आपको कीपा चार्ट की ये अंडरस्टैंडिंग वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखिएगा सब्सक्राइब करते वक्त साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो इस टॉपिक पे बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, कहीं आपसे वो मिस ना हो जाए। और वीडियो को दोस्तों के साथ डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। दिस इज मुनव्वर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।